जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं रानी बोल रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। और गुरु जी का यही मुझे मैसेज आता था कि पुत्र संध्या वेले शुक्राना किया कर। तो आज वीरवार है और गुरु जी का वार है और मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं ना आपको एक हकीकत बताऊंगी कि गुरु महाराज हर पल मेरे साथ रहे हैं और उन्होंने मुझे एहसास कराया अपना होने का। उसके बावजूद मेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो रही है संगत जी कि मैं गुरु महाराज पे चाहकर भी विश्वास नहीं कर पाती थी। मतलब कि इधर उधर भटकना और इधर उधर जाना, अपने पति के वो पीछे जाना, ये सब करना, ये सब मेरी आदत सी बन गई थी कि मैं मेरा पति कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, मेरे दिमाग में ये रहता था। तो संगत जी, गुरु जी का मेरे मतलब कि जब मैं वीडियो देख रही थी, वीडियो में क्या है, पुत्र तू किसके पीछे भाग रही है, पीछे तुझे पीछे उसके भागना चाहिए जिससे तू तुझे प्राप्त करके तू खुश रहेगी। तो संगत जी, मैं मतलब कि कहने का मतलब ये था कि तुझे परमात्मा के पीछे भागना चाहिए। ये तो संसारी माया है। इंसान जो है जब मर जाता है तो ना पति साथ में जाता, अकेले ही सबको जाना होता है, अपने कर्म अकेले ही भोगने होते हैं। ये तो परमात्मा ने हमें एक समूह में बना दिया रहने के लिए, वरना सबको अपने 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 कर्म करने और अपने भोगने और अकेले जाना है। तो संगत जी, गुरु महाराज मतलब कि कल क्या हुआ था कि संगत जी कल पूर्णिमा थी और मैं कल सुबह यानी कि मैं मन था काफ़ी दिनों से कि मैं गंगा जी जाऊँ स्नान करने या वृंदावन ऐसे कोई तीर्थ में जाऊँ। पर संगत जी, अब की बार ना मैं तुलसी विवाह में भी ढंग से नहीं हो पाया मेरा और ना ही मैं जा पाई। पर मैं यमुना नदी के तट पे गई थी जहाँ भगवान कृष्ण गोपियों के साथ विहार करते थे। तो संगत जी, मैं नहीं जा पाती इसलिए गंगा जगह, तो मैं यमुना नदी के पास चली आती हूँ, यमुना नदी के पास तट पर। तो संगत जी, मैं वहाँ पर अपने बेटे को लेके गई और गुरु महाराज की कृपा से मैंने वहाँ पर यमुना माता की आरती भी करी और अपने पर जल छिड़का, अपने बेटे के ऊपर जल छिड़का। और उसके बाद मैं गुरु जी के जाना चाह रही थी। तो संगत जी, पैसे की दिक्कत थी और पैसे बिल्कुल नहीं था, तो मन था कि मैं चली जाऊँ। गुरु जी का आदेश था कि पुत्र जब पैसे नहीं है तो मत आ, फिर तुझे दिक्कत होएगी, क्या फ़ायदा। तो संगत जी, फिर मैं नहीं गई गुरु जी के, पर गुरु महाराज ने मुझे घर में बैठ के सत्संग कराया। संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक का करती हूँ मैं कि गुरु महाराज कह रहे तू इधर भटकती है, मंदिर जा रही है, वहाँ जा रही है, अपने घर में बैठ के सत्संग कर।
तो तुझे सब कुछ मिलेगा। तो संगत जी मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और मतलब कि मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई और गुरु महाराज को उसका भोग लगाया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब गुरु महाराज को जो खाना होता है ना वो अपने आप ही बनवा लेते हैं। तो संगत जी वही मुझे गुरु महाराज ने पहले तो मैं क्या बना आलू सोयाबीन बना रही थी। फिर दिमाग में आया यार आज तो पूर्णिमा है इतनी बड़ी, तो गुरु महाराज को क्यों ना भाई इस चीज़ का भोग लगाए। तो संगत जी फिर मैंने पनीर की सब्ज़ी और कड़ा प्रसाद बनाया और फिर मेरे दिमाग में थोड़ा टाइम मैं सत्संग ही कर लेती हूँ, तो मैंने सत्संग भी करा 1 घंटे का। तो गुरु महाराज ने जोत में ब्लेसिंग दी। पहले तो संगत जी क्या हो रहा था कि मैं जब से मेरे पति की मेरे बीच में बहुत झगड़े हो रहे थे, इसके कारण मैं ढंग से पूजा पाठ नहीं कर पा रही थी और गुरु महाराज ने ब्लेसिंग भी नहीं दे रहे थे। गुरुजी कल भी मैं पूर्णमासी वाले दिन क्यों नहीं जा सकी, क्योंकि गुरु महाराज कहते जब तुम विश्वास नहीं करती तो क्या करेगी बड़े मंदिर आ करके। तो संगत जी सही बात है कि हम जब अपने गुरु पे विश्वास नहीं करेंगे, परमात्मा पे विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे मंदिर जाने का क्या फ़ायदा। तो संगत जी पर गुरु महाराज ने मुझे गुरुद्वारे में भेज दिया। तो शुक्राना करती हूँ मेरी मालिक का कि मैं अपने बेटे के साथ फिर गुरुद्वारा गई। बेटा पहले मना कर रहा, मम्मी मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं है। तो मैंने बेटा चल ले गुरुद्वारे चल लेते हैं, बस वहाँ नहीं जा सकते गुरु जी के, तो गुरुद्वारे चले जाना चाहिए। तो संगत जी मैंने वहाँ पर मंदिर गई, गुरुद्वारा गई और वहाँ पे खुले दर्शन हुए गुरु नानक जी के, और इतना अच्छा सजा रखा था गुरुद्वारा। और फिर हमने वहाँ पे लंगर प्रसाद खाया। संगत जी मेरे दिमाग में क्या था कि वो मैं छोले और पूरी मिले थे लंगर प्रसाद में। तो मैंने मन में ये हो रहा था कि गुरुजी हम जब आपके बड़े मंदिर आते हैं तो वहाँ तो पहले चाय प्रसाद मिलता है, फिर लंगर प्रसाद मिलता है। तो इतने में देखती हूँ कि कई संगत जो है वो चाय प्रसाद पी रही थी। तो मैंने देखा भाई ये चाय तो सच में मिल रही है यहाँ भी। तो मैंने कहा मैं भी पी लेती हूँ भाई यहाँ पे चाय, तो गुरु महाराज का चाय प्रसाद मिल जाएगा तरह से। तो मैं वहाँ मैंने चाय प्रसाद भी पिया और लंगर प्रसाद भी खाया। तो मेरे बाद में मेरे बेटा कह रहा मम्मी यहाँ पे कढ़ी चावल बन रही है तो मैं कढ़ी चावल खाऊंगा, मन कर रहा है। तो मैंने कहा बेटा अच्छा नहीं लगता, लंगर प्रसाद जो है वो लंगर प्रसाद की तरह ही खाना चाहिए। तो कह रहा मम्मी ठीक है। फिर हम लोगों ने खूब मतलब दर्शन किए, खूब ना वहाँ पे जल प्रसाद पिया और मेरे बेटे को वहाँ पे टॉफ़ी मिली संगत जी। तो गुरु महाराज ने मतलब कि खूब हम इंजॉय किया। पर संगत जी शाम के टाइम मैं मोमबत्ती जलाना चाहती थी, कल गुरु नानक जी का बर्थडे था तो ध्यान नहीं रहा। तो मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज से। संगत जी रात को क्या हुआ कि मैं सत्संग करके हटी तो मेरे पति देव जो है वो मतलब कि पी कर आ गए थे और मेरी बेटी को बार बार मतलब कि बुला रहे थे। मतलब कि वो लड़ाई झगड़ा करने के पर्पज़ से आए थे घर पे। तो किसी ने उनके इतने कान भर दिए थे कि वो लड़ने के लिए ही घर पे आए थे। तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी आज मैंने आपका सत्संग किया, अगर आज यहाँ पर कलेश हो गया या कोई बात हो गई तो मेरा विश्वास टूट जाएगा, तो थोड़ा विश्वास है तो मेरा आप पे। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरु महाराज की कृपा से जो है जो कलेश होने वाला था वो नहीं हुआ। पर अंदर से पता क्या थॉट आई मेरे अंदर कि वो तो तू जल्दी से नींबू ले और उसके ऊपर से वार, इसके ऊपर नेगेटिविटी बहुत हावी हो रही है और कुछ भी हो सकता है। तो संगत जी फिर मैंने फटाफट से नींबू लिया और मेरे हस्बैंड ऐसे लेटे ही हुए थे, मतलब कि सोए नहीं थे, लेटे हुए थे। तो मैंने उनके सर के ऊपर से वार दिया। तो फटाफट मैंने गैस पे नींबू जलाया तो संगत जी इतनी जोर से भटाक बोला नींबू, यानी कि मेरे पति के ऊपर इतनी तान मतलब कि किसी ने कर रखा था कि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। जो बोल रहे मतलब बोलते तो हो सकता था तगड़े वाला कलेश। कल पूर्णमासी थी ना, तो पूर्णिमा वाले दिन ही तो नटुकटे होते हैं मुआ संगत जी। तो उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड थोड़े से सही हुए और मेरी बेटी से उन्होंने बात करी। तो चाहने के तो चिल्ला के बात मेरे कर सकते, मैंने उनको बोला बात करनी तो आराम से बात करना, क्योंकि या तो तुम्हारे घर वाले तो हमेशा मौका दिखते हैं। तो मैंने उनको अंदर वाले कमरे में बुलाया, मैंने बात करने तो यहाँ पे करो आराम से की। तो फिर हम लोग आराम से बात करी, गुरु महाराज के कमरे में ही बैठा के मैंने बात करवाई थी ताकि बात आगे ना बढ़े।
तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि इन्होंने कल जो कलेश होने वाला था वो नहीं होने दिया। और शुक्राना 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 मेरे मालिक। और संगत जी, मेरी बेटी का भी पहले पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता था, साथ ही सोती रहती थी और ना ही उसका कुछ मन करता था करने को। तो संगत जी, अब गुरु महाराज की कृपा से गुरु जी का आदेश में आ रहा था कि तेरे दोनों बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है और वो मेरी शरण में है। और फिर तब से मेरी बेटी भी अब ढंग से सही पढ़ रही है संगत जी। और गुरु महाराज मेरे दिमाग में भी मुझे भी मेरी नौकरी छूट गई संगत जी। उसके बाद भी गुरु महाराज मुझे दिमाग में ठौर डाल रहे हैं कि पुत्र ये कर, पुत्र वो कर, वहाँ से पैसा कमा, वहाँ से कमा। मैं देखिए संगत जी, मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो उसके घर में बैठने के बहुत से मुझे बहुत ज़्यादा घर में बैठे बैठे काम आ रहे हैं संगत जी। ये बताइए आप। मतलब कि मैं परेशान रहती थी काम के लिए, तो अब इतने काम आ रहे हैं मुझे, इतने काम है क्या करूँ संगत जी। मैंने यार वहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये हो रहा है मेरे साथ अब। तो मैं शुक्राना शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, मेरे परमपिता परमेश्वर का कि वो मेरी हर समस्या का समाधान कर देते हैं। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं आपके मध्य स्मरण के साथ साथ पैसा भी कमाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बेटी की शादी जो है वो अपने ससुराल वालों से पैसे भी मांग के पैसा शादी करूँ। संगत जी, मैं चाहती हूँ मैं अपने बलबूते में अपनी बेटी की शादी करूँ, मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हों और इतना हो मेरे पास कि मैं खुद अपनी बेटी की शादी कर सकूँ, मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। संगत जी, मैं बस गुरु महाराज से यही बोलती हूँ कि इतना हो, इतना दो कि बेटी की शादी कर सकूँ ढंग से, बेटे को ढंग से पढ़ा सकूँ और अपना और आपका स्मरण 24 घंटे मेरे शरीर के एक एक रूम से रहे और हर पल मैं आपका स्मरण करती रहूँ, जाप करती रहूँ। कोई एक पल भी जो आपके बिना ना सोचूं, मैं बस ना सो करती हूँ संगत जी। संगत जी, आज मैं वीरवार को अपने कमरे में बैठी हूँ, गुरु जी के गद्दी लगी हुई है। संगत जी, इस टाइम में मेरा काम पता क्या होता है? इस टाइम मेरे पति का पीछा करती हूँ, मेरा पति कहाँ पर है। और मैंने आपको पहले भी सत्संग में बताया था किसी लेडीज़ का चल रहा है और गुरु जी का आया था सुबह। संगत जी, आप मानोगे नहीं, सुबह इसके अकॉर्डिंग मुझे सत्संग सुनाया गुरु जी ने कि उन एक लेडीज़ के हस्बैंड का भी किसी लेडीज़ के साथ मतलब कि अफेयर चल रहा था। और मतलब कि वो घर में ही घरेलू मतलब कि घर में काम करने वाली लेडीज़ थी, जॉब वॉब नहीं करती थी, उनके पति की कमाई से ही घर चल रहा था, उसके सास ससुर भी उसके साथ ही रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके पति ने अपने उनको बोला कि मैं कैसे तलाक लेना चाहता हूँ। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी संगत जी। मेरे पति ने मुझे बोला कि मैं तेरे से तलाक लेना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता अब। तो संगत जी, अब जैसे उन्होंने मुझे बोला उस दिन, तो अगले दिन उनकी बहन बड़ी वाली वो घर पर आ गई। यानी कि जीजा ने उनके साथ ऐसा बिहेव किया, मारा पीटा उनको, तो वो यहाँ पर आ गई। तो संगत जी, फिर मैंने फिर गाना क्या गाया, जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने कहा जैसा तुम किसी बेटे के साथ करोगे ना, वो तो तुम्हारी बेटी के साथ भी तुरंत भगवान दिखा देगा। तो गुरुजी कहते हैं, पुत्र तू चिंता क्यों करती है, मैं सबके जो तेरे साथ बुरा करे उन पर मैं पलटवार कर रहा हूँ। तो मेरे गुरुजी ने दिखा दिया। आज आप मानोगे नहीं, मेरे ससुर जी भी ठीक नहीं थे। मुझे गुरुजी ने ससुर जी का भी चेहरा दिखाया, तेरे ससुर भी कम नहीं है, उन्होंने तेरे मतलब कि तेरे साथ जो बुरा कर रही हैं बुरा। तो आज मेरे ससुर के साथ पता है क्या हो रहा है संगत जी? आज उनके दांत जो है ना वो पूरे निकल नहीं रहे हैं, जब तक वो निकलेंगे नकली दांत नहीं खा लगा सकते। तो अब वो क्या खिचड़ी दरिया के ऊपर डिपेंड है, रोटी नहीं खा सकते हैं। तो संगत जी कहते हैं किसी की बेटी के साथ कभी भी बुरा मत नहीं करना चाहिए। कल को तुम्हारी बेटियां, आज उनकी दोनों बेटियां दुखी हैं, तभी उनका बेटा भी मेरे साथ ऐसा भी कुछ नहीं कर सकता। वो ये सोच के रह गया कि मेरे दोनों बहनें यहाँ पर हैं और मैं भी ऐसा करूँ तो मेरे माँ बाप झेल नहीं पाएंगे। संगत जी, जब इंसान गलत काम करता है और अपने आप को मैं ये महसूस कराता है कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, बहुत सही हूँ, मैं बहुत सही हूँ, तो इंसान क्या करे संगत जी। तो संगत जी, गुरु महाराज ने और फिर मैं संगत जो थी वो मेरी संगत का मैं सत्संग सुना रही थी आपको। तो संगत जी क्या हुआ कि फिर ऐसे ही
फिर मेरे हस्बैंड जो है उनके हस्बैंड वो करते हैं, तो तलाक होने के अभी होने ही वाला होता है उनका, तो वो गुरु महाराज से कोई लेडीज़ उनको गुरु जी के बारे में बताती है, वो गुरु जी के वहाँ अरदास लगाती है, तो गुरु महाराज की कृपा से उसका उनका पति ठीक हो जाता है, वो लड़की खुद ही उसकी लाइफ से चली जाती है। तो गुरु महाराज कहते हैं मुझे भी कि पुत्र तू क्यों इधर उधर भागती है, अगर तेरा पति है भी ऐसा तो मैं उसको सुधारूंगा, मैं उसको मतलब उसकी लाइफ से उसको लेडीज़ को निकालूंगा। तो संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, तो आज इसलिए मैं अपने पति के पीछे नहीं गई, आज मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ कि गुरु जी जो भी करना है आपको मेरे पति का सत्य सामने लेकर आना है। जो वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है मैं बहुत सही हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, ये मुझ पर शक करती है, मुझ पर शक करती है, मैं गलत होने के बावजूद मेरा पति ऐसा बोल जाता है। संगत जी मुझे इस बात पे गुस्सा आता है, तो मैं यही बोलती गुरु जी से कि आप इनका सत्य सामने लाइए। तो मेरा सत्संग ज़्यादा बड़ा हो रहा है और संगत जी मैं अपना सत्संग ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी आपके सर के सामने बैठ के आप ही की आदेश अनुसार मैं मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग करने का हाजिरी लगाने आई हूँ। बस आपका चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी आप प्लीज़ इस शुक्राना सत्संग कबूल कर लेना। मैं आपकी बहुत आभार हूँ। आप छोटी छोटी चीज ऐसे ध्यान रखते हैं जो मैं अचंभित हो जाती हूँ। गुरु जी ऑलवेज मेरे अंग संग पे है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के पावन मंत्र जप करना चाहूंगी सत्संग शुरू करने के पहले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। संगत जी आज क्या हुआ, मैं 6:30 बजे, 6:30 क्या संगत जी थोड़ा सा उसके आगे ही होगा, 6:15 ऐसा ही होगा। मैंने गुरु जी को गुरु जी के सामने बैठ के जॉब कर रही थी, दिया जला के, और मैंने सोचा अभी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। इसी टाइम बेल बजा, तो बेल बाजते ही दिखाई पड़ोसी एक लेडी खड़ी है। हम जानती हूँ उनको जानती हूँ। तो उन्होंने केदारनाथ की प्रसाद लेके आया। तो मैं ये शेयर इसलिए कर रही हूँ, जो आज वीरवार है, जब मैं पूजा में बैठी तो अभी केदारनाथ की प्रसाद आया, तो मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। तो उन्होंने ऐसे बहुत बार मेरे घर आया, कभी मैं चाय पीने को बोला तो कभी पीते नहीं है, शुगर की पेशेंट है। लेकिन आज मैं 2 बार बोलते ही कह रहे अच्छा ठीक है, आज मैं चाय पी के ही जाऊँगी। तो मैं उनको चाय बना दिया। चाय पीने के बाद कुछ देर बाद वो चले गए। उसके बाद मैं फिर शुक्राना सत्संग करने की बैठी, और मोबाइल खुलते ही गुरु जी की संदेश आया, आज वीरवार है, शाम को तेरा बहुत खुशखबरी मिलने वाली है, मैं तेरा घर आ रहा हूँ, तो अनदेखा ना करना। मतलब गुरु जी कह रहे हैं शुक्राना करना। तो संगत जी आप सोचो कैसे सच हो गया ये बात
केदारनाथ के प्रसाद केदारनाथ जी आ गए। और गुरुजी की बात भी, गुरुजी मैं घर आ रहा हूँ ऐसे बोला, वो भी हो गए और चाय पी के भी गए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप किसके रूप में आते हो ये पता नहीं, लेकिन अब की बात तो पत्थर का लकीर है। आप आज मेरे मन में थट डाला, जो मैं पूजा करने बैठी शाम को आया, तब तो मैंने संदेश भी नहीं देखा, लेकिन जब वो चले गए, जब मैं करने बैठी तभी मैंने देखा ये लाइन मोबाइल में गुरुजी ने संदेश भेजा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं मैं तो तेरे को करोड़ों बरकत देने के लिए तैयार हूँ, बस तू शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और एक बात है संगत जी, जो मैं आज शाम को वो लेडी आने के पहले मैंने घर के परिवार के सदस्य के लिए चाय बना रही थी, तो चाय कम पड़ गई। 2 कप बनाई थी, वो 3 कप करना पड़ा, तो मेरे भाग में थोड़ा कम ही आया। तो मैंने सोचा मन में आज चाय कम हो गई। देखो गुरुजी वो भी फुलफिल कर दिया, लेडी आए उनके साथ फिर दोबारा मैं चाय भी पी। तो आप गुरुजी छोटी छोटी इच्छा कैसे पूर्ण कर देते हैं। हे दाता, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे मेरे गुरु सदगुरु, आप इतने महान हो, आप धन्य हो, आप मन की इच्छा जैसे भी जो भी इच्छा हो आप पूर्ण कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की आज 6 नवंबर का संदेश आया। जब तू सोचती है मैं तेरा घर का परिस्थिति जानती नहीं हूँ, तू सोचती है मैं तेरे को देखती नहीं हूँ, तेरा कल्याण करता नहीं हूँ, अरे पगली तू ये तो सोच, जब तेरा टाइम होगा तेरे को बोलना भी नहीं पड़ेगा, मैं उसी टाइम तेरे को तेरा जो चाहिए सब कुछ दे दूंगा। बस तू मंत्र जाप कर, सिमरन करते करते, और शुक्राना करना ना भूली कल्याण की ता। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। कल गुरु पूर्णिमा थी, तो कल मैंने मीठा भोग लगा नहीं पाया, ऐसे चाय बना के नमकीन रख के दिया और फ्रूट्स दिया था। तो आज मैंने गुरु जी को हलवा का भोग लगाया, जो हलवा का खीर बोलते हैं वो लगाया। तो ये मेरा गुरु जी ने थट डाला। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, बड़े बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, परिवार की तरफ से शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु जी। मैं यहीं पे मेरे वाणी को विराम दूंगी। अगले शुक्राना सेशन तैयार करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे कहने में कुछ भूल चूक हो गुरु जी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी बेटी, आप शुक्राना शेयर करते उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।
मेरे प्यारे गुरु का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। कोटि कोटि प्रणाम। संध्या वेले की हाजिरी स्वीकार करो, आपके चरणों की सेवा स्वीकार करो। और बाबा आपका मंदिर आज बड़ा सजाया, पूजा पाठ किया, रसमलाई का भोग लगाया। बाबा आपने स्वीकार किया, वो भी आशीर्वाद दिया और बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और मंदिर की रौनक ही बदल गई है बाबा, आप उसमें विराजमान हो। जय गुरु। आप तो साक्षात पहले से ही विराजमान हो, लेकिन जब आपका संदेश जो स्वरूप फ्रेम करवा के लाके आज कल गुरु पूरब पे लाए लेके जो स्थापन किया बाबा, उसमें तो आज वो मंदिर की रौनक ही बहुत अलग है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। और आपने अभी अभी एक सत्संग भेजा है बाबा, मैं सत्संग तो चालू ही है, मैं सुनती हूँ। अभी आपने भेजा है वो शुक्राना शेयर करके सुनूंगी। कल सुबह दुर्घटना होने का दावा है, बस ये सत्संग ही तुझे बचा सकता है, तुरंत सुन बाबा। ये शुक्राना शेयर करके तुरंत ही सुनूंगी। तुरंत सुन और कष्ट कटवा। जी बाबा, तुरंत ही करूंगी बाबा। पहले शुक्राना शेयर कर ले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ये सब होने से पहले आप आगाह करके उसका इलाज करवाते, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे दाता। और कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके पावन चरणों में है अर्पित किए है बाबू। तो बाबा स्वीकार करो बाबा। मेरे परमात्मा, आपके इतना डिवाइन डिवाइन आशीर्वाद आते हैं ना बाबा, तभी ऐसे ही पढ़ते पढ़ते आँख खुशी का मतलब इतना प्यार करने वाला तो दुनिया में कोई नहीं मिला है बाबा। और इसीलिए ही मेरी जीवन में मैं तड़पती थी बाबा। प्यार कोई पति का ही प्यार नहीं होता है, प्यार कोई एक ही चीज का नहीं होता है संगत जी। भाई बहन का, माँ बाप का, और कोई दोस्त, मतलब दोस्त बोलो तो निस्वार्थ भावना से जो अपने अपना केयर करते हैं, चाहे लेडीज से चाहे जेंट्स से। जो जेंट्स तो नहीं इतने कोई दोस्त बना है, लेकिन लेडीज से भी ये जो निस्वार्थ भावना से अपनी केयर करे, अपना सुख दुख बांटे, मतलब से नहीं, ऐसा प्यार तो दुनिया में क्वचित कोई मिलता है बाबा। लेकिन परमात्मा का प्यार सच्चा है, और परमात्मा जो गुरुपा करते हैं और अपना बच्चा बना के, जो परमात्मा सब कुछ, उनके पास क्या कमी है, वो तो परमात्मा है, सब कुछ एक चुटकी में सब कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा जब अपने भक्तों का कल्याण करते, और हमें तो एक बहुत विशेष रूप से बेटियों को नवाजा है बाबा ने। प्यारी बेटी, मेरी दी, प्यारी दी, मेरी गुड़िया रानी, न जाने कौन से शब्दों से बाबा ने हमें बहुत प्यार दिया है और डांटा भी है। और डांटेंगे क्यों नहीं? जब हम प्यार कर लेने के लिए तैयार है, तो हम कुछ गलतियां करें तो डांट क्यों ना मिले? और वो डांट में भी तो गुरु पाक का बहुत बहुत प्यार होता है। लेकिन बाबा, आपका जो आशीर्वाद में जो आप कहते हो ना, हमें प्यार भरे आशीर्वाद होते हैं, तो आँख तो गिली हो ही जाती है मेरे दाता। क्योंकि इतना इतना प्यार करने वाला तो दुनिया में कोई नहीं मिला, और वो भी परमात्मा साक्षात महाशिव जी। गुरु जी, धन्य धन्य हूँ मैं, बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ जी। जो आपने हाथ थाम के संगत बना के प्यारी बेटी बनाई, उसी दिन से तो मेरा भाग खुल गया है बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। बाबा आपका ये सुबह का मैसेज था, उसका है। अभी अभी का मैसेज तो बहुत अच्छा डिवाइन में, वो भी शुक्राना में शेयर करूंगी। जो हमारी गुरु जी कहते, जो हमारी निंदा करेगा, हमें गाली देगा, वो असल में हमारे हर पाप नष्ट करेगा। पिछले जन्मों को कोई शारीरिक कष्ट मिलना था, तो उसकी जगह हमें कोई अपमानित करके हमारे कर्मों को कम करेगा। अगर हम गाली अपमान को सहन कर लेते हैं, गाली और अपमान को सहन कर लेते हैं और क्रोध नहीं करते, तो हमारे पाप जल्दी नष्ट हो जाते हैं। निंदा से घबराना नहीं चाहिए, उसे एक अवसर मानकर धैर्य रखना चाहिए। सोच बदले, जीवन बदल जाएगा और आपका हर एक सपना सच हो जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मेरे दाता, ये मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा, आपका ये मार्गदर्शन है ना, वो अभी जीवन में अमल में मैं तो ले रही हूँ बाबा। और तुरंत कोई झूठ
झूठा बोले मैं तुरंत गर्म हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी। अब उसमें बहुत काबू आ गया, मैं नहीं करती और मैं सब्र रख के, जैसे आपने सहन कर लेते हैं ना, वो क्रोध नहीं करते तो हमारे पाप जल्दी नष्ट हो जाते हैं। निंदा से घबराना नहीं चाहिए, एक अवसर मानकर धैर्य रखना चाहिए। सोच बदले, जीवन बदल जाएगा। तो बाबा, ये मैंने अपने जीवन में अमल में ले लिया है। बाबा, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत बहुत लाभकारक है, बहुत बहुत आशीर्वाद रूपी आपका मार्गदर्शन है। तो मैं तो आपके ये सब मेरे जीवन में उतार लिया है बाबा, और मैंने क्रोध तो बिल्कुल बंद कर दिया है। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना दाता। जब कोई साथ ना दे तो हिम्मत रखिए, दूसरों से नहीं, खुद से उम्मीद रखिए। वक्त मुश्किल है पर ढल जाएगा। महादेव पर यकीन रखोगे तो ये वक्त भी बदल जाएगा। मेरे सच्चे भक्त, प्रभु की लीला कहाँ हम जान सकते हैं बाबा। ईश्वर आपकी लीला हम नहीं जान सकते हैं। हम संगत इतने व्यापक है, इतने विस्तृत है कि जिस कोने में हम रख देते वहाँ का दृश्य देखने समझने में हम सारी उम्र लगा देते हैं, फिर भी कुछ खास नहीं जान सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी लीला को ना किसी ने जाना है, ना कोई जान सकेगा परमात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आपकी बताई राह पे चलो, आपके आदेशों का हमेशा पालन करो और धर्म की राह पे चलो, अच्छे कर्म करो, सबके प्रति सच्ची भावना, सच्चा प्यार, सच्चा विश्वास रख के कभी किसी से धोखाधड़ी, किसी से बुरा ऐसा ख्याल भी ना लाओ बाबा, और अभिमान तो बिल्कुल ना लाओ। हे गुरु जी, आपका दिव्य आशीर्वाद का रक्षा कवच में हम हैं। हमारे आजू बाजू आपने रक्षा कवच, आपका आशीर्वाद का रक्षा कवच में रखे हैं। आपकी छत्र छाया में पालते हो, आपका वरद हस्त हमारे सर पे है, और हमें क्या चाहिए। तो कौन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है संगत जी। इतना इतना देने वाला तो हमारा गुरु ही होता है, जो महाशिव है, बाकी कोई नहीं है। उनके जैसा मुझे नहीं लगता इस विश्व में कोई है। ये हमारे गुरु जी साक्षात परमात्मा, और वो हमें हमारे जीवन में शुभ घड़ी, पावन अवसर, पवित्र साधना, पवित्र विचार, शुद्ध भावना, ये हमारे गुरु जी ने जिस दिन हाथ पकड़ के हमें संगत बनाया ना, तो हम पावन हो गए। तो हे परमात्मा, ये सब के लिए आपका कोटि 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 धन्यवाद। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। सबका भला करो परमात्मा, सबका भला करो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना गुरु जी। लाख लाख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार, अरबा खरबा बार शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹੈਪੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਯੰਤੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਤਰੀਕ ਹੈ ਅੱਜ,
ਸੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ 4:50 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਬੁਲਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਜੋ ਬੋਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਦਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, 7 ਵਾਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ। ਸੋ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ 8:30-9 ਵਜੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ, ਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੰਦਰ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਸੰਗ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੱਦਲ ਅਚਾਨਕ 8 ਵਜੇ ਗਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਵਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਕੁਛ ਫੋਨ 'ਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬੱਦਲ ਗਰਜਿਆ, ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, 3 ਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚੱਲੀ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਚੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਈ ਜਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮਸਾਂ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 9 ਵਜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਸਾਂ ਮੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਨੇ ਹੀ ਮੰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਅੱਜ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਦਰ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਸੰਗਤ ਜੀ 9 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਦਲ ਗਰਜ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੀਂਹ ਆਇਆ, ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੀਂਹ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, 111, 333, 666, 7 ਨੰਬਰ, 777 ਨੰਬਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਰਾਜਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ,
ਤੇ ਤੰਦੂਰੀ ਫੁਲਕੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਮੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਵਾਉਣ ਲਈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੱਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਔਰੇਂਜ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਉਂਡ ਰਾਉਂਡ ਕਰਦੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਫੇਵਰੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਤਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰੇਂਜ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੀ ਲੰਘੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ, ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਲੰਘ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵੀ ਲੰਘੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ। ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਮਾਂ ਰਾਜਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੁਮਾਲਾ ਫੁਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੁਮਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰੁਮਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੂਲੀਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੀਰ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਆ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ, ਆਪ ਚਲੋ ਮੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਚਲੋ ਮੰਦਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਵੀ ਲਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰਨਿਮਾ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਨਾਨ ਦਾ, ਦਾਨ ਦਾ, ਅੰਨ ਦਾ, ਜਲ ਦਾ, ਵਸਤਰ ਦਾ ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੀਪ ਦਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ 365 ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਵੀ ਜਗਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਗਾ ਦਈਏ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 365 ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਦੀਪਕ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਫਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਲ ਭਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਲਾਬ, ਬਾਉੜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੂਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਦੀਆਂ, ਜਲਾਸ਼ਯ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੂਏ, ਨਦੀਆਂ ਕੀ ਮਿਲਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਆਪਾਂ ਜਲਾਸ਼ਯ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਾਂਗੀ ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਘਰੇ ਵੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੀਪਦਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗਾ ਦੀਪਦਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 365 ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ 5 ਦੀਪਕ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਅੱਜ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਹੁਣੇ। ਤੇ ਬਸ 6 ਵਜੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਤੇ। ਦੀਪਦਾਨ 6 ਵਜੇ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੀਪਦਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 365 ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, 5 ਦੀਪਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਦਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਆਮਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੀਪਦਾਨ। ਚਾਹੇ 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਨਾ ਹੋ ਪਾਣ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ 365 ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੀਪਦਾਨ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਸਿਮਰਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਘਰੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ 365 ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਦੀਪਦਾਨ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਘਰੇ ਜਗਾ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਦੀਵਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੀਪਕ ਜਗਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਕੈਂਡਲਸ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰੇ ਵੀ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਫਲਦਾਈ ਨੇ। ਕੱਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। 1000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀਪਦਾਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਬਸ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ। ਬਾਕੀ ਗਊ ਦਾ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਗੁੜ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ 5 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਈਟ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ
कोटि कोट शुकराना, शुकराना ही शुकराना। गुरु जी मेरा ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु।